श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूत सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में आपका स्वागत है। ये रामायण के किष्किंधा कांड का 30वां सर्ग है। जब हनुमान जी समझाते हैं सुग्रीव को कि आप अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो, आपको सीता की खोज करनी चाहिए, तो सुग्रीव नील को आदेश देते हैं कि सारी वानर सेना को एकत्र किया जाए। ऐसा आदेश देकर के सुग्रीव अपने महल में चले जाते हैं और इधर राम को बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि सीता की भी तक कुछ पता नहीं चला और सुग्रीव ने कोई संदेश नहीं भेजा, समय व्यतीत हो गया। ये सब सोच करके वो बड़े दुखी होते हैं। गृहं प्रविष्टे सुग्रीवे विमुक्ते च गगने घनैः वर्षरात्रे स्थितो रामः काम शोकाभिपीडितः। सुग्रीव जब नील को आदेश दे करके अपने घर में चले जाते हैं और आसमान बादलों से मुक्त हो जाता है, अर्थात साफ हो जाता है, तो वर्षा की रातों में भगवान राम को सीता की स्मृति हो आती है। पांडुरं गगनं दृष्ट्वा विमलं च चंद्रमंडलं शारदीं रजनीं चैव दृष्ट्वा ज्योत्स्नानुलेपनाम्। श्वेत वर्ण के आकाश को देख करके और विमल चंद्रमंडल को देख करके, चंद्रमा को देख करके, और शरद ऋतु की चांदनी को, रात को जो कि चांदनी से युक्त है, उसको देख करके, और कामवृत्तम च सुग्रीवम, सुग्रीव की स्वेच्छाचारिता को देख करके, नष्टाम च जनकात्मजाम, और सीता का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है, यह सोच करके, दृष्ट्वा कालम अतीतम च, और वर्षा ऋतु व्यतीत हो चुकी है, मुमोह परम मात्र, वो अत्यंत व्याकुल हो गए और मूर्छित हो गए। स तु संज्ञाम उपगम्य मुहूर्तान मतिमान नृपः मनस्थाम अपि वैदेहीं चिंतयामास राघव। वह राजा राम क्षण भर के लिए मूर्छित हुए, उसके बाद पुनः चेतना में आकर के मन में स्थित वैदेही का चिंतन करने लगे। दृष्ट्वा च विमलं व्योम गलत विद्युत बलाहकम सारसा राव संघुष्टम विरलापार्तयाग्र्या। उन्होंने देखा कि आसमान बिल्कुल साफ है, आसमान में न तो बादल हैं न तो बिजली है, सारस ध्वनि कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और यह देख करके वे आर्त स्वर में रोए। आसीनः पर्वतस्याग्रे हेमधातु विभीषिते शारदं गगनं दृष्ट्वा जगाम मनसा प्रियाम। वे सुनहरे रंग के पर्वत शिखर के समक्ष बैठे हुए थे और सीता का चिंतन, शारदम गगनम दृष्ट्वा, शरद ऋतु के आसमान को देख करके, आकाश को देख करके सीता का चिंतन करने लगे। सारसा राव सन्नादई सारसा राव नादिनी याश्रमे रमते बाला सा साध्य में रमते कथम। जो सारस के बोलने पर उनसे मनोविनोद किया करती थी, खुद सारस की ध्वनि निकाला करती थी, वह सीता जो है आज किस हालत में होगी। इस प्रकार से वे सीता के बारे में सोच करके बहुत व्यथित होते हैं, पता नहीं किस हालत में होगी। अपि ताम मद वियोगाच्च सौकुमार्याच्च भामिनी सुदूरम पीड़ेत कामः शरद गुण निरंतर। एक तो वो अत्यंत सुकुमार हैं और दूसरे मैं उनके पास नहीं हूं। ऐसी स्थिति में उन्हें अत्यंत कष्ट होगा,
एवं आदि नरश्रेष्ठो बिललाप नृपात्मज विहंग इव सारंग सलिलम त्रिदशेश्वरात्। इस प्रकार से अन्य बातें सोचते हुए सीता के विषय में वो राजकुमार राम रोए, ठीक उसी प्रकार से जैसे पपीहा इंद्र से पानी मांगते हुए रोता है। वस्तुतः जब कोई अपना प्रिय खो जाता है या दूसरे के चंगुल में होता है तो सबसे पहले तो यही बात पीड़ा देती है कि पता नहीं उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा होगा। और अगर हमने समय रहते उसको छुड़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया तो ये भी मन में आशंका होती है कि कहीं उसका विश्वास मेरे ऊपर से न उठ जाए। तो इस तरह की तमाम भावनाएं भगवान राम के मन में चल रही हैं। अब चूंकि वो लोक में आए हैं, नर रूप में हैं, इसीलिए नर की लीला भी कर रहे हैं। ततश्च संचूर्य रम्येषु फलार्थी गिरिशानुष ददर्श पर्युपावृत्तो लक्ष्मीवान लक्ष्मणोग्रजम। उसके पश्चात जो लक्ष्मीवान, लक्ष्मी से युक्त लक्ष्मण जो पर्वत के शिखर पर फल लेने के लिए गए थे, वे वापस आए और वापस लौट करके अपने बड़े भाई राम की स्थिति देखते हैं। सचिंतया दुस्सहया परीतम। उन्होंने देखा कि वो दुस्सह चिंता से घिरे हुए हैं। विसंगमेकम विजने मनस्वी, और एकांत में बैठे हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे चेतना शून्य हो गए। भ्रातुर्विषादात् त्वरितोति दीनः। और लक्ष्मण जब इस प्रकार राम की दशा देखते हैं तो अत्यंत दीन हो जाते हैं। भ्रातुर्विषादात्, भाई के शोक को देख करके अत्यंत दीन हो जाते हैं। और उनको देख करके, अत्यंत दीन राम को देख करके सौमित्रिरुवाच, लक्ष्मण बोलते हैं किमार्य कामस्य वशं गतेन। हे आर्य, हे श्रेष्ठ, काम के वश में हो जाने से क्या फायदा। किमात्म पौरुष्य पराभवेन, और अपने पुरुषार्थ का अपमान करने से क्या फायदा। अयम ह्रिया संह्रियते समाधि। यह लज्जाजनक शोक आपके मन की एकाग्रता को नष्ट कर रहा है। किमत्र योगेन निवर्तते न। इसको आप योग के द्वारा क्यों नहीं रोकते। अर्थात ये जो सीता के विषय में चिंतन करके, सुग्रीव के विषय में चिंतन करके आप शोक युक्त हो रहे हैं, इससे आपका पौरुष नष्ट हो जाएगा, आपके मन की एकाग्रता नष्ट हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। क्रियाभियोगम मनसः प्रसादम समाधि योगात् अनुगतम च कालम सहाय सामर्थ्य मदीन सत्व स्वकर्म हेतुम च कुरुस्व तात। हे तात, क्रियाभियोगम, कर्म में लग जाइए। मनसः प्रसादम, अपने मन को प्रसन्न रखिए। समाधि योगात् अनुगतम च कालम, और मन की एकाग्रता को बनाए रखिए। योग के द्वारा मन की एकाग्रता को बनाए रखिए। सहाय सामर्थ्यम, अपने सामर्थ्य का सहारा लीजिए। अदीन सत्व, और
जो आपका पराक्रम है वो उसकी वृद्धि कीजिए। स्वकर्म हेतुम च कुरुष्व तात, हे तात अपने कर्म में सफलता प्राप्त करने के लिए ये सब चीजें आवश्यक है। न जानकी मानव वंशनाथ, हे मानव वंशनाथ, जानकी त्वया सनाथा सुलभा परेण, तुम्हारे द्वारा सनाथ हैं, अर्थात जानकी की रक्षा का दायित्व तो आप पर है, उनके स्वामी आप हैं, उनको कोई दूसरा नहीं प्राप्त कर सकता, उनको दूसरा कोई छू नहीं सकता। क्यों? न चाग्निचूड़ाम ज्वलिताम उपेत्य, अग्नि की लपटों को प्राप्त करके न दहेते वीर वराह कर्षित, कोई भी बिना दग्ध हुए नहीं रह सकता, अर्थात कोई भी आग की लपट के पास जाएगा तो वो जल जाएगा। इसीलिए सीता के विषय में चिंता मत कीजिए, अपना कर्म कीजिए, रावण के नाश की तैयारी कीजिए। इसके बाद रामचंद्र जी लक्ष्मण को उत्तर देते हैं। धन्यवाद।